हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया अपने शहर से फिर से मिलने आ चुकी हूँ। तो जैसा कि हर वीडियो में एक एक मैसेज आपके लिए हमेशा छोड़ती हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है जिस तरह से, तो रक्षाबंधन के बारे में ही आज भाई बहन के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, आपने कितनी कथावाचकों को देखा होगा, शास्त्रों में भी बताया गया है कि बहन बेटी का दान होता है। हाँ, भाई करते भी हैं बहन बेटी को दान, मेरे भाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा भाई का भी मुझे दान करता है। पर मैं देखिए एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहती हूँ, उन सभी बहनों से करना चाहती हूँ जो भाइयों को है ना 1 साल तक रिश्ता नहीं निभाती हैं और रक्षाबंधन पर मुंह उठा के चली आती हैं। जी, मैं जानती हूँ ये भाषा नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये भाषा, ये कड़वे शब्द आपको थोड़ी देर के लिए कड़वे लगेंगे, पर शायद कुछ बहनों का हृदय झिंझोड़ के रख दे। तो मैं एक अपील भी करना चाहती हूँ उन बहनों से जो पूरे 1 साल तक अपने भाइयों को भूल जाती हैं और फिर रक्षाबंधन के टाइम पर आ जाती हैं। जानती हूँ 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 से कोई करोड़पति उद्योगपति नहीं बना देता है कोई भी भाई, पर उन पैसों से, उस संबंध से ज़्यादा कीमती होता है बहन भाई का रिश्ता, जो भाई बहन के दुख दर्द को समझने के लिए होता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एक खून का रिश्ता हमारे बीच में बचा है, जिसमें कोई भी चालाकी, कोई भी धोखेबाजी हम लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं बस इतना कहूँगी उन बहनों से कि बहन बेटियों को दान तो ठीक है, भाई करते भी हैं, बहन तो हमेशा, चाहे तो ना चाहे तो, किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता है। मैं ये बता दूं आपको कि बहनों के बगैर भाइयों का नहीं रुकेगा और भाइयों के बगैर बहनों का नहीं रुकेगा। पर मैं चाहती हूँ कि इस संबंध को निस्वार्थ निभाइए। दुख दर्द बहन पर भी पड़ता है और एक भाई पर भी पड़ता है, पर मैंने जहाँ तक देखा है, पैसे को इतना बड़ा ना बनाइए कि करोड़पति बहनें भी होती है ना, तो अपने भाई की तो मदद ठीक है, भाई को तो उठियान मतलब लफंगा समझ ही लेती हैं। भाई के बच्चों पे, भाभी भी चलो ठीक है, जाने दो, पढ़ाई है, पढ़ाई घर की है, नहीं अपनानी है, चलो छोड़ दो, पर अपने भतीजों पे भी दया नहीं आती है, बुआ फैजी को। भाई विचार करो, सोचो इस दर्द को कि जब एक भाभी दर्द में तड़प रही होती है तो बहनें मुंह फेर के ऐसे बैठ जाती हैं, जो कितने जन्मों का एक दुश्मन हो। नहीं बुलाना है भाई को, नहीं बुलाना है, अरे नहीं बुलाना है तो जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म कीजिए, और निभाना है तो निस्वार्थ निभाइए इस रिश्ते को, बहन भाई के रिश्ते को निस्वार्थ निभाइए, इंसानियत का परिचय दीजिए। पैसा, पद्धति सब अपनी जगह पे है, पर बहन भाई का रिश्ता एक अपनी जगह पे। दुख में किसी के नहीं आ सकते हैं, सुख में मत जाइए, वो अपना नियम है, पहले से ही बनाती हूँ और बनाऊंगी भी, और आपको भी यही कहूँगी कि आप अगर दुख में किसी के काम नहीं आ सकते तो सुख में तो मत जाइएगा, और अगर आप दुख में जाते हैं और अगर आपको सुख में नहीं बुलाते हैं तो उसका अफसोस मत करना। पर अगर कोई अकेला बहन या भाई रह जाए ना, तो आगे जाकर अपनी माँ की एक कोख का रिश्ता जरूर निभाना, उस खून का संबंध जरूर निभाना, वो जो लोहे का संबंध होता है ना, क्योंकि बहनें ही तकलीफ में नहीं होती, भाई भी तकलीफ में होते हैं। कभी कभी भाई भी इतने डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उनका परिवार गुजर रहा होता है। पर देखिए, बहन भाइयों का रिश्ता है ना, इस टाइम पे, इस समय पे मतलब ही हो गया है। पर हमें उस समाज को नहीं बनाना है यार, हमें उस समाज को नहीं बनाना है, हमें एक नया समाज बनाना है। मैं तो सिर्फ आपसे अपील कर सकती हूँ, मैं अपने बहन भाई का रिश्ता सुधार सकती हूँ, और बाकी उन बहनों से मैं कह सकती हूँ जो सिर्फ रक्षाबंधन के नाम पर ही अपने भाइयों को एक राखी बांधती हैं, और जो कुछ बहनें तो ऐसी होती है अपनी मैं में रहती हैं जी, रहो ऊंचे ऊंचे, भाइयों को राखी तक नहीं भेजती हैं। रक्षाबंधन, राखी की कलाई उनकी सूनी रह जाती है। क्या होता क्या है, आपको अवार्ड मिल जाता है? भाई देखो ना, तो उन बहनों को कोई अवार्ड दे देता है, बल्कि बीच के बिचौलिए है ना, लाभ उठा लेते हैं उन चीज को। क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को? भाई इन बातों को समझिए, और बहन भाई का रिश्ता है ना, खोटे ढकोसले से खत्म ना कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि इन टॉपिकों पे पहले कभी बात हुई है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में एक एक डिप्रेशन का कारण जाना जाए, समझा जाए और सुधारा जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी लास्ट में यही अपील है कि रिश्तों को स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ निभाइए और बहन भाई के रिश्ते को अच्छा बनाइए।
ज़िंदगी में मौके हैं ना, बहुत कम मिलेंगे। शायद इसी रक्षाबंधन से हम लोग सुधार कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। मैं अपील सभी बहनों से करूँगी, क्योंकि बहन बेटियों का दान तो है, वो तो भाई है ना उसके लास्ट के कफन तक देगा। अगर दान पे बात आई तो भाई है ना एक बहन का साथ देता है, पर अब अपील है कि बहनें अपने भाई का उस दुख में साथ दें। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार ज़िंदगी में, अब भी सुधर जाइए, वक्त है। निभाइए इस रिश्ते को, बहन भाई के रिश्ते को। जाने कितने भाई है ना सदमे में पड़े हैं, कितने भाई डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। शायद वो अपनी बहन की एक राह देख रहे हैं, शायद उनकी कलाई सुनी रहती है पूरे रक्षाबंधन पे। तो मेरी अपील है आप लोगों से, कितने भी बड़े बड़े झगड़े हो ना, कितने भी बड़े बड़े झगड़े हो यार, मतलब आप नहीं आ सकते, कितने भी दूर है आप, अगर आप नहीं आ सकते हैं मिलने के लिए तो फ़ोन पे खबर लीजिए, पर लीजिए, बहन भाई की ले और भाई बहन की ले। और मेरा कथावाचकों से भी अपील है कि बहनों को आप कहते हैं कि बहनों का साथ दीजिए, तो उन बहनों को भी थोड़ी तमीज़ सिखाइए कि भाइयों का साथ दे, अपनी भाभियों का साथ दे। तो चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। और क्षमा चाहती हूँ अगर किसी भी बात का बुरा लगा हो। बाकी ज़िंदगी की ये कड़वी बातें जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है कि किन छोटी छोटी बातों से हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है, क्यों हम दुखों से मुंह मोड़ लेते हैं, छोटे से दुख में हम भाई से अलग हो जाते हैं। तो नहीं, हम है ना, अगर हम उनके दुख को दूर नहीं कर सकते ना, तो साथ में बैठ के सुनिए, गपशप लड़ाइए, भाई बहुत मज़ा आएगा। गपशप लड़ाइए, छोटी सी बातों को दुख सुख सुनिए। ये ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही मदद होती है किसी भी इंसान की, ये ज़रूरी नहीं है। मदद तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं ना, बातों से कर सकते, फ़ोन पे बात करके कर सकते हैं, किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। हमें अपनों को डिप्रेशन से निकालना, हमें दूरियां नहीं बढ़ानी है, हमें नज़दीकियां लानी है। और वो अब हमें देखना है कि किस तरह से हमें ये सब कुछ करना है, क्योंकि समाज बदल रहा है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। सब अपने लिए जीना चाहते हैं, तो अपनों में अगर अपनों की खुशी शामिल ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी को आगे ले जाने का, ये बताइए। हम अपने लिए जीना चाहते हैं पर अपनों को खुश देखकर, पर इस तरह से खुश नहीं कि सामने वाला अपने को बेवकूफ़ समझ ले। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे चर्चा करती रहूँगी और बार बार आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।